दैट ट्रू। एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर ने एक बॉल को टच किया था और उसके बाद वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाया था। और अब आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और उसके आसपास से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है। और इसे देखते हुए वो गेंडा कहने लग जाता है कि आखिर ये कैसे डेथ क्यूआई को एब्जॉर्ब कर सकता है, आखिर इस बंदे के साथ गलत कैसे है, इसने डायरेक्टली उस बॉल को टच किया था, ये अभी तक मरा कैसे नहीं। और हमारे मेन कैरेक्टर का ऐसा रूप देखते हुए जाओ क्वीन भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और उस एलियन वाले बंदे के पीछे आगे छुपते कहते हैं प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट करो, ये बंदा बहुत ही ज़्यादा अपना क्यूआई रिलीज कर रहा है, मैं मरना नहीं चाहती। और इस बात को सुनते हुए वो एलियन वाला बंदा घूमता है और जाओ क्वीन से कहने लगता है कि अच्छा तो तुम अब हम लोगों की साइड में लेना चाहती हो और अभी तो तुम उसके साइड में थी। और हमारे मेन कैरेक्टर का ऐसा रूप देखते हुए वो वाइट टाइगर भी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहता है मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। और दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरीके से ब्लैक क्यूआई के अंदर चला जाता है और बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा होता है और अचानक से उसके अंदर से बहुत सारी लाइट निकलने लगता है और इस लाइट की वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के चपेट में वो गेंडा और वो वाइट टाइगर भी आ जाता है और वो पूरा का पूरा जगह ही पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। उसके बाद हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा डरावने लुक में होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसके आसपास की सारी जगह तबाह हो चुकी होती है और इस वजह से वो वाइट टाइगर और वो गेंडा बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है, नीचे गिर जाता है। और हमारी जाओकिंग कह रहे होते हैं उस एलियन वाले बंदे से कि पिटा करते रहो और वो बंदा कहता है कि रुक जाओ, एक बार मैं इसके साथ डील कर लूँ उसके बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये बात वो बंदा बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ जाओ क्वीन को कहता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूल होता है और आसपास की पूरी जगह तबाह हो चुका होता है और उसके आसपास में वो टाइगर वाला बीच और गेंडा खड़ा होता है। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की आँख खुलता है और वो अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहने लग जाता है क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ, और अपने मन में सोचता है कि मेरी बॉडी अब बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रहा है और अपने पंच की तरफ देखते हुए कहता है क्या मैं किसी तरह का मार्शल आर्ट जीनियस हूँ। उसके बाद हमारी जाओ क्वीन बहुत ही ज़्यादा घबरा के हमारे मेन कैरेक्टर को कहते हैं कि आखिर ये कैसे, क्या तुम किसी तरह के इंसान भी हो या फिर भूत हो, तुम उस पील को टच करने के बावजूद जिंदा कैसे बच गए, क्या तुम कोई ह्यूमन हो या फिर घोस्ट या फिर तुम सिर्फ एक स्पिरिट हो। यह बात वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछते हैं और इस बात को सुनते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके बाद वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है बहुत ही गुस्से के साथ। और हमारे मेन कैरेक्टर को उसकी तरफ इतने गुस्से में आते हुए देख के जाओ क्वीन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और उसे कहते हैं कि वहीं पे रुक जाओ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम उन लोगों को ज़रा दूर लेके चले जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ, प्लीज़ मेरे करीब मत आना, मैं माफ़ी मांगती हूँ जो भी मैंने किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और जाओ क्वीन की इतने सारे बकवास सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही गुस्से के साथ उसके हाथ को पकड़ते हुए उससे कहता है तुम ज़रा मेरी बात को सुनो। और ये हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ जाओ क्वीन को कहता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के हाथ में कुछ ठंडर जैसा कुछ आ जाता है और उसके बाद उनके चारों तरफ एक ठंडर का सर्कल जैसा कुछ बनने लग जाता है, जिसे देख कर जाओ क्वीन कहने लग जाती है कि वो जो पील था वो तुम्हारे बॉडी के साथ अभी भी कनेक्ट हो चुका है और मुझे अभी खींचना बंद कर दो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे मरना नहीं चाहती हूँ। और ये जाओ क्वीन बहुत ही घबराते हुए हमारे हीरो से कहती है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर जाओ क्वीन और हमारा हीरो चला जाता है और वो पोर्टल बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें चली जाती है। और उस पोर्टल के अंत होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे ना हमारा हीरो होता है, ना ही जाओ क्वीन होता है, ना ही कोई घर या फिर कुछ भी होता है। और उसके बाद हम लोगों को सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि वो लोग उस जगह से वापस आ चुके हैं और उस जगह को देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है क्या मैं वापस आ चुका हूँ। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर का जो सीने में जो वो पिल या फिर बॉल लगा हुआ था वो पूरी तरीके से ड्रेन हो जाता है और जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर के छाती में बहुत ही ज़्यादा जोर से दर्द होने लगता है और वो अपनी छाती को पकड़ते हुए कहता है कि
क्या मेरी पावर सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है। और वो धीरे धीरे करके बेहोश होने लगता है। बेहोश होते होते वो अपने मन में सोचता है कि डैम इट, मैं बस कुछ देर के लिए इस बिल का असर था, तो क्या अब मैं मरने वाला हूँ? कम से कम मरने से पहले मैंने एक लड़की का हाथ कुछ देर के लिए तो पकड़ा था। और ये सोचते हैं हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे करके बेहोश हो जाता है और ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये पूरी तरीके से वर्थ इट था। और हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसे बेहोश होते हैं देख के जो झाओक्यून है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और कहते हैं प्लीज़ मरना मत, यहाँ पे कोई भी स्पिरिचुअल गिवाई नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर